साथियों नमस्कार, जय हिंद। तो आज हम जीवामृत तैयार करने की विधि बताते हैं। अपना भाई है जो किसान अशोक कुमार नांगल जाट से है, जिनके खेत यहाँ पर पर्राहे वाले रास्ते पर नहर के बिल्कुल नजदीक पड़ते हैं। इन्होंने ऑर्गेनिक खेती भी की हुई है और उसके लिए जरूरत पड़ती है जी जीवामृत खाद की। तो खाद बनाने की विधि हम बताएंगे। डॉक्टर साहब है हमारे साथ में। डॉक्टर साहब थोड़ा सा बताइए कैसे कैसे बनाते हैं। ये जी जीवामृत बनाने के लिए एक ड्रम ले रखा है हमने। जी और इसमें 180 लीटर पानी डाला है। अब इसमें हम 10 किलो देसी गाय का गोबर लेंगे। जी ये रखा है आपके पास। जी और जी 10 किलो गौमूत्र ये रखा हमारे जी पास। हाँ ये है। और 1 किलो गुड़ जी और 1 किलो बेसन। जी और पीपल या बरगद के पेड़ के नीचे की मिट्टी जी जो हम वो क्यों पीपल या बरगद पेड़ के ही क्यों? पीपल या बरगद के पेड़ के नीचे की मिट्टी जो होती है उसमें जो जीवाणु होते हैं वो असंख्य संख्याओं में, करोड़ों की संख्या में, एक मुट्ठी मिट्टी में जीवाणुओं की संख्या होती है कई करोड़ों की संख्या में। इसलिए हम पीपल या बरगद के पेड़ की नीचे की मिट्टी का ही इसमें प्रयोग ज्यादातर करते हैं। उससे आगे की विधि आपको बताते हैं। जैसे ये यहाँ पर हमने 10 किलो गाय, जो देसी गाय है उसका गोबर लिया है, यहाँ पर उसका घोल तैयार किया है। और ये दूसरे वाली जो ये बाल्टी है इसमें 1 किलो गुड़ डाल दिया है ताकि वो मिक्स हो जाए इसमें। और ये यहाँ पर पेड़ के नीचे की जो मिट्टी है ये यहाँ पर ये देख लीजिए। तो अब इनको ड्रम में, और ये गोमूत्र है 10 किलो, तो 10 लीटर, इनको एक साथ में मिलकर मिक्स करते हैं तब ये जाकर तैयार होगा। तो हमारे अशोक भाई हैं, थोड़ा सा आप करते रहिए, करो, कीजिए कीजिए कीजिए, डालो सारी चीजों को इसमें एक साथ डालो ताकि लोगों को पता चले। ये है ये जी देखिए। हमारा गाय का गोबर, जिससे हमारा ये गंजीवा में तैयार होता है। और इसको हम इसमें एक ड्रम में डालेंगे, ये घोल करके। इसमें हमारे बहुत सारे जीवाणु होते हैं। इसमें हमने एक खाद डाला है, इसमें ये गाय का गोबर डाला है। और ये है हमारा गुड़, ये 1 किलो जो गुड़ था वो उसमें वो डाल इसमें दिया। पानी में हमने घोला है। और इसको हम इसके अंदर डालेंगे। ये डाल दिया जी यहाँ पर। ये ये गुड़ का हमारा गुड़। गुड़ है जी इसमें। जी ये हमने इसमें डाल दिया है। ये गुड़ का घोल डाल दिया जी। ये हमारे जीवाणुओं का भोजन होता है, इससे ही हमारे जीवाणु तैयार होते हैं। क्योंकि भोजन की हर चीज को जरूरत पड़ती है और इससे ही हमारे जीवाणु तैयार होते हैं। तो ये हमारे पास है हमारे पीपल के पेड़ की मिट्टी, जिसमें असंख्य संख्या में जीवाणु होते हैं। और इस मिट्टी में हम इसको मिलाएंगे, इसको इसमें ड्रम के अंदर ड्रम के अंदर ही ये सारी चीज हम ड्रम के अंदर डालेंगे, ये जीवामृत बनाने के लिए। जी ये यहाँ पर ये मिट्टी डाल दी गई है। और ये है ये हमारी ना? गौ माता का पेशाब, ये गोमूत्र गौमूत्र। 10 ये लीटर 10 लीटर गौमूत्र है, हमारी गौ माता का पेशाब है। इसमें भी असंख्य संख्या में जीवाणु होते हैं। और इसको हम इसमें डालेंगे। डाल दिए, डालिए। ये देखिए आप लोग, यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर ये पूरे ड्रम में सभी चीजें एक साथ में मिक्स कर दी गई हैं यहाँ पर। और ये है हमारे जीवाणु के लिए भोजन। ये है हमारी चने की दाल का बेसन, जो इसमें गिर रहे जीवाणुओं का भोजन होता है। जिससे कि जीवाणु मल्टीप्लाई होते हैं, जैसे संख्या उनकी बढ़ती है तो उनको भोजन की भी जरूरत पड़ती है। उनके लिए भोजन है। ये कितना है जी? ये 1 किलो है जी। 1 किलो है। हाँ। डालिए, ये डाल दिया जी। 1 किलो बेसन डाल दिया जी इसमें। ये है हमारा। अब हम इसको ये मिक्स कर सीधे सुई की सीध में इसे सीधे घुमाएंगे। इसे हम इसे घुमाएंगे, 1-2 मिनट हमें घुमाना है। और हम इसको डेली सुबह शाम घुमाएंगे इसको। और इससे हमारा 72 घंटे में जीवाणु तैयार होंगे। एक बार जी सुबह एक बार शाम, 3 हाँ, दिन। ये 72, हाँ 3 दिन घुमाना है। 3 दिन हो गए। हाँ जी, 3 दिन घुमाना है। और ये हमारा बहुत अच्छा खाद पैदा हो जाएगा। इससे ना हमें यूरिया की जरूरत पड़ेगी, ना डीएपी की जरूरत पड़ेगी। तो किसान, इससे हम खेती करते हैं। और इसकी खेती का रिजल्ट, आप ये खेती चल रही है इसको आप देख भी सकते हैं। किसान भाइयों ये देखिए, जो खेती है ये इसी खाद से बनकर तैयार हुई है। ये नेचुरल फार्मिंग का है। ये देखिए, ये टमाटर है, थोड़ा नजदीक से करके दिखा दीजिए। बिल्कुल नजदीक से करके दिखाते हैं हम आपको।
ये देखिए यहाँ पर थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते जाइए, दिखाते जाइए थोड़ा सा। और यहाँ पर अभी और दूसरी फसलें भी हैं। की फसल है, ये भी ऑर्गेनिक खेती की है जी। ये इसी खाद से बनकर तैयार हुई है। ये नेचुरल है, बिल्कुल फार्मिंग खेती का ही है। ये गोभी की फसल है, ये देखिए। और ये शिमला मिर्च है, ये अपनी शिमला लगी हुई है, ये रही शिमला मिर्च। और थोड़ा उधर की साइड में ये देखिए, यहाँ पर ये बैंगन की खेती है जी। आप देखिए ये किस तरह से किसान भाइयों की लाभकारी है और कितना फायदा मिलता है उससे। चलो अशोक कुमार जी, जो आपने जो खेती कर रहे हो, क्या इसकी ट्रेनिंग भी ली कहीं से? सर ये ऐसा है कि हमारा ये कृषि विभाग के अधिकारी हैं, मुकेश जी हैं, ये ठाडे हैं, और ये सारे अधिकारी ठाडे हैं। ये सभी अधिकारी? हाँ जी, ये मेरे खेत पर भी आए हुए हैं। इन्होंने मुझे जींद भेजा, अमेठी जींद, मैंने इसकी ट्रेनिंग ली है और गवर्नमेंट ने मुझे सीआरपी बनाकर भेजा है यहाँ पर। ये हम आपकी और हमारी उपलब्धि है कि मुझे यहाँ पर सीआरपी बना के भेजा है गवर्नमेंट ने, और इन्हीं की देन है ये। अशोक जी, मैं ये पूछ रहा हूँ, आप ये खेती कितने सालों से कर रहे हैं? मैं ये खेती 8 साल से कर रहा हूँ, परंतु जैसे मैंने ट्रेनिंग लिया और उन्होंने वो भेजा है, तो इसमें मेरी खेती में और ज्यादा निखार आया। पहले मैं थोड़ी अपने हिसाब से ही करता था, पर तो अब इनसे सीखा है और ये जीवामृत, धन जीवामृत बनाना सीखा है, तो इससे बहुत अच्छी पैदावार हो रही है। मुकेश जी हैं हमारे साथ में, थोड़ा सा जानकारी इनसे भी लेते हैं। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार जी। तो डॉक्टर साहब, ये किस प्रकार हमारे किसान भाइयों के लिए फायदेमंद रहेगा, कैसे कैसे? देखो, इन्हें जैसे किसान जाके डीएपी की लाइन में लग रहा है, यूरिया की लाइन में लग रहा है, उसकी कोई जरूरत ही नहीं है। खाली आपको बेसन, गुड़, गोबर और 200 लीटर पानी मिला के स्प्रे करना, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें। तो ये बिल्कुल एकदम से घरेलू। बिल्कुल घरेलू है, कहीं मार्केट जाने की जरूरत नहीं, कहीं जाने की जरूरत नहीं। दाल भी कोई पुरानी दाल हो उसको भी यूज कर सकते हैं इसमें। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बात ये बताओ, जो आपने ये जो घोल बना के जो खाद तैयार किया है, ये कितने एकड़ में काम आएगा? ये कितना? हाँ, 1-200 लीटर 1 एकड़ में आप कर सकते हैं, और इसको कितना भी दो कोई नुकसान नहीं है खेत में। ये खाद की तरह हमें पानी जैसे पानी चलेगा, पानी के साथ साथ आप इसको जड़ों तक पहुंच जाएगा, पानी के साथ साथ आप इसको खेत में दे सकते हैं आप।